Hello student, welcome in Prarambh Digital. Today we'll start application of GOC. In a application of GOC, first application part is bond length. अब bond length के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. Bond length जो है रेजोनेंस से कैसे अफेक्ट होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे अफेक्ट होगा, एंड जो है अदर फैक्टर से हमारा बॉन्ड लेंथ कैसे अफेक्ट होगा. तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के बारे में फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं. एंड द सेकेंड एप्लीकेशन इज SIR इफेक्ट. SIR इफेक्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज SIR, हम ये डिस्कस करने वाले हैं. थर्ड पार्ट जो होगा हमारा वो होगा डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो इन तीनों कॉन्सेप्ट के डिटेल डिस्कशन इस वीडियो लेक्चर में होगा. नाउ आफ्टर द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम क्या बात करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ GOC. एप्लीकेशन ऑफ GOC में हम यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, बॉन्ड लेंथ. क्या पढ़ने वाले हैं, बॉन्ड लेंथ. सो बॉन्ड लेंथ में हमें ये डिस्कस करना है कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा और किसका बॉन्ड लेंथ कम होगा बाय यूजिंग GOC. बाय यूजिंग GOC इन अ नॉर्मल टर्म अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड. ये हमने पढ़ा भी है, राइट. तो सबसे पहले अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो क्या बोलेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ हायर देन कार्बन कार्बन डबल, दिस इज हायर देन कार्बन कार्बन ट्रिपल, राइट. और इसको हमने ऐसे भी रिलेट किया है कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम. फिलहाल हम यहाँ पे ऑर्गेनिक में उस बातों पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि आपको बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. यहाँ पे हम क्या डिस्कस करें कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड. समझ पा रहे हैं. तो ये एक की पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है. दूसरा, अगर कहीं पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड. अब पार्शियल डबल बॉन्ड हम चेक कैसे करते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड का होना दैट मींस या तो रेजोनेंस हुआ है या तो हाइपर कॉन्जुगेशन. रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन. तो पार्शियल डबल बॉन्ड जो है वो एक्सपेक्टेड बॉन्ड, एक्सपेक्टेड सिंगल बॉन्ड से क्या होगा, वो कम होगा और डबल बॉन्ड से ज्यादा होगा. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये प्योर सिंगल बॉन्ड जो है, प्योर सिंगल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ हायर देन कार्बन कार्बन, यहां पे अगर पार्शियल डबल बॉन्ड है, राइट, एंड देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अब पार्शियल डबल बॉन्ड दिखने में सिंगल बॉन्ड दिखेगा लेकिन वहां पे रेजोनेंस होके वो पार्शियल डबल बॉन्ड बना सकता है. ऐसे केसेस में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, प्योर सिंगल बॉन्ड, देन पार्शियल डबल बॉन्ड, देन डबल. समझ पा रहे हैं. नाउ एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH. यहां पे ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड, ये प्योर डबल बॉन्ड है और यहां पे प्योर ट्रिपल बॉन्ड, राइट. तो नो डाउट इनके बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो A इज मोर देन B एंड B इज मोर देन C. तो A ज्यादा है B से, B ज्यादा है C से. यहाँ पे इनके बॉन्ड लेंथ की वैल्यू की भी बात करें तो हम डिस्कस कर सकते हैं. कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो उनके बॉन्ड लेंथ जो होते हैं वो 154 पिकोमीटर होते हैं. कितना होते हैं, 154 पिकोमीटर. और इन्हीं को एंगस्ट्रॉम में अगर हम वैल्यू की बात करें तो 1.54. समझ पा रहे हैं. डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में इनके बॉन्ड लेंथ कितने होंगे, 133 पिकोमीटर या 1.33 एंगस्ट्रॉम. ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए तो 120 पिकोमीटर और
समझ पा रहे? तो ये पहला एग्जांपल है। दूसरा, हम यहाँ पे बेंजीन की बात करें। बेंजीन के कार्बन कार्बन सिंगल एंड डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, राइट? अब बेंजीन के बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो सबसे पहले मैं बता दूं, बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। कितने होंगे? दो। तो दो कौन से? ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फर्स्ट एंड सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो अगर फर्स्ट में जहां पे डबल बॉन्ड है, सेकेंड में वहां पे क्या है? सिंगल बॉन्ड। समझ पा रहे हैं? और फर्स्ट में जहां पे सिंगल है वहां पे सेकेंड में क्या है? डबल बॉन्ड। मतलब बेंजीन में जो है सभी कार्बन पे डबल बॉन्ड हो रहे हैं। ये कैसे पता चल रहा है? दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। यहाँ पे डबल है तो यहाँ सिंगल, राइट? इसमें देखेंगे यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल। तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करने पे ये पता चल रहा है कि बेंजीन के सारे कार्बन पे डबल बॉन्ड है और सारे कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है। समझ पा रहे हैं या नहीं? मतलब क्लियर है, ना तो प्योर सिंगल है ना तो प्योर डबल है। और ये हम प्रूफ करेंगे इनके बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ की वैल्यू से। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे अगर हम इनके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला भी पढ़ा है आपने, 1 प्लस पाई बॉन्ड, राइट? पाई बॉन्ड डिवाइड बाय सिग्मा बॉन्ड। कितना आ गया? 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 मतलब ना तो 1 है ना तो 2 है, तो इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब बेंजीन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ वैल्यू इज 139 पिकोमीटर। 139 पिकोमीटर, or you can say 1.39 angstrom, which indicate in between single and double। 133 से ज्यादा, 154 से कम। 133 से ज्यादा मतलब डबल बॉन्ड से ज्यादा है, मतलब वो क्या होगा कि डबल बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड से कम है मतलब सिंगल बॉन्ड से, तो इन दोनों के इन बिटवीन वैल्यू का आना क्या बता रहा है कि ना तो प्योर सिंगल है ना तो प्योर डबल है। इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बेंजीन हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और ये दो पॉइंट से पता चला है, एक तो उनका बॉन्ड लेंथ, दूसरा उनका बॉन्ड ऑर्डर। समझ पा रहे हैं? थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल में आपको ये बताना है कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, राइट? तो क्वेश्चन ये है, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बताना हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो इसको ए बी सी मान लेते हैं, राइट? तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा और किसका बॉन्ड लेंथ कम? कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसको सॉल्व करने के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं? क्या दिखने में तो सब में डबल बॉन्ड है, कुछ और नहीं दिख रहा है, रेजोनेंस हो नहीं रहा है। क्या रेजोनेंस होगा? नहीं। फिर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ सेम, सेम दिख रहा है? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अब रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन अल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, तो नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं? 10 अल्फा एच। यहां पे नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं? 7 अल्फा एच। और यहां पे नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं? 4 अल्फा एच, राइट? 10 अल्फा एच, 7 अल्फा एच, 4 अल्फा एच। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई अल्कीन है, उनके हाइपर कॉन्जुगेशन से डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो कैसे समझ में आएगा? डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज, वो हम कैसे समझेंगे? अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा।
राइट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा किससे, डबल बॉन्ड से। सो नाउ ये क्या करना है, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट जाए और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, राइट। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतनी बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतनी बार डबल बॉन्ड टूट के किस में जा रहा है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ 10 अल्फा एच है, यहाँ पे 7 अल्फा एच है और यहाँ पे 4 अल्फा एच है। तो यहाँ 10 टाइम्स डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ 7 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स। तो सिंगल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे, फिर देन लास्ट। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा हो जाएगा, ए बी सी। नहीं समझा, ये पॉइंट क्लियर हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन ना। पास करो। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ये थर्ड समझ में आया, फोर्थ एग्जांपल की बात करते हैं। सो इन अ फोर्थ एग्जांपल हम इस तरह से ले रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। वंस अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, क्या करना है, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, किसका बॉन्ड लेंथ कम, तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच कितने दिख रहे हैं, 7 अल्फा एच। यहाँ पे हाउ मेनी अल्फा एच, 4 अल्फा एच। और यहाँ पे भी अल्फा एच कितने हैं, 4। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस। क्या हो रहा है, रेजोनेंस से ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में चला जाएगा और रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा सी का, फिर ए, फिर बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ए बी। समझ में आया या नहीं। अब यहाँ ये ज्यादा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड में हो जा रहा है। तो इस पाई बॉन्ड को इधर लेके आए तो ये इधर ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। समझ पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट को स्ट्रॉन्गर मानेंगे, तो उसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डबल से सिंगल हो रहा है। समझ पा रहे हैं या नहीं। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे 7। फिफ्थ एग्जांपल, इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ OH है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH है और इधर CH3 CH2OH है, राइट। ऐसे केसेस में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा। अब बॉन्ड लेंथ अब किसकी बात करें, तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाउ टू सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहली बात, क्या यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, नहीं। तो क्या होगा,
रेजोनेंस कितना होगा? हाउ मेनी रेजोनेंस? 5 RS. हाउ मेनी रेजोनेंस? ड्यूरिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कार्बन एंड ऑक्सीजन पे क्या फॉर्म होता है? डबल बॉन्ड. So how many resonating structure has double bond and how many resonating structure has single bond? कितने के पास डबल होगा और कितने के पास सिंगल होगा? 3 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड. फर्स्ट ये और लास्ट वाला सिंगल होगा, बाकी के 3 डबल होंगे. 3 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड. What about second structure? CH2 double bond CHOH. How many RS? 2 RS. How many RS? 2. 2 ही होंगे. अब लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड, तो उन 2 RS में 1 is डबल बॉन्ड, अदर 1 is सिंगल बॉन्ड, राइट? और इसमें थर्ड वाले में ना तो कोई रेजोनेंस है, ना तो यहाँ पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन. ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या है? प्योर सिंगल बॉन्ड. अगर प्योर सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा. अब इनमें कैसे समझेंगे? डबल बॉन्ड तो सब में है, तो परसेंटेज देख सकते हैं. नहीं समझा? कहाँ डबल बॉन्ड का परसेंटेज ज्यादा है? डबल बॉन्ड से नहीं कंपेयर करना है तो सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करो. कहाँ सिंगल बॉन्ड ज्यादा है? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक सिंगल एक डबल, तो परसेंटेज 50-50. 50-50 ना. यहाँ 40-60. 40 सिंगल 60 डबल. 40 सिंगल एंड 60 डबल. तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? CBA. नहीं समझा? तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? CBA. रीजन समझ में आ रहा है? Yes or no? Just go through once. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घर पे करना है. क्वेश्चंस क्या है कि अगर यहां पे क्लोरीन है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl and CH3 CH2Cl, bond length between carbon and chlorine in decreasing order. समझ पा रहे हैं? ये आपको खुद से ट्राई करना है. आफ्टर दैट SIR इफेक्ट. नेक्स्ट एप्लीकेशन है SIR इफेक्ट आफ्टर द बॉन्ड लेंथ. विच इफेक्ट? SIR इफेक्ट. SIR इफेक्ट क्या होता है? Steric inhibition of resonance. Steric inhibition of resonance. Of resonance. Right? इसका मीनिंग क्या है? कोई बेंजीन रिंग ले लिया, कोई भी बेंजीन, इस बेंजीन पे कोई G ग्रुप अटैच है, कोई भी ग्रुप है, G इज एनी ग्रुप, राइट? ये ग्रुप है, इसके ऑर्थो पोजीशंस पे यहाँ पे मैंने कोई G1 ले लिया और यहाँ पे कोई G2 ले लिया. तो ऑर्थो पोजीशंस पे कोई 2 ग्रुप ले लिए, G1 एंड G2. तो ये ऑर्थो पोजीशंस पे ग्रुप आने की वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन. क्या हो जाएगा? रिपल्शन. यहाँ पे रिपल्शन बढ़ेगा और जब रिपल्शन बढ़ेगा तो ये G ग्रुप जो है ये आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे. कहां पे जाएंगे? आउट ऑफ प्लेन. आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन प्लेनार. क्या हो जाएंगे? नॉन प्लेनार. और नॉन प्लेनार हो जाएंगे तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? नहीं. समझ पा रहे हैं या नहीं? माना G कोई ग्रुप है जो रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों शो करता है, बट जब ये नॉन प्लेनार हो जाएंगे तो क्या हो? अब रेजोनेंस शो करेगा? आंसर होगा नहीं. क्यों? क्योंकि नॉन प्लेनार में रेजोनेंस होता नहीं है. तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. क्राउड की वजह से
ऑर्थो पोजीशंस के क्राउड की वजह से मॉलिक्यूल आउट ऑफ प्लेन जाता है, जिसकी वजह से नॉन प्लेनार बनते हैं और नॉन प्लेनार में रेजोनेंस होता नहीं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो आप बोल सकते हैं कि जी ग्रुप जो है, जी ग्रुप नॉन प्लेनार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नॉन प्लेनार। और अगर ये नॉन प्लेनार हुए तो जी के विथ रेस्पेक्टिव रेजोनेंस नहीं होगा, तो नो रेजोनेंस विथ रेस्पेक्टिव जी ग्रुप। समझ पा रहे हैं या नहीं? इस जी के विथ रेस्पेक्टिव रेजोनेंस होगा नहीं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब क्वेश्चन ये है कि जी क्या होगा तो वहां SIR होगा, या G1 G2 क्या होंगे कि SIR होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? अब मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या सारे ग्रुप जो है SIR शो करेंगे? तो आंसर आएगा नहीं। क्या G1 G2 की जगह पे कोई भी ग्रुप आया तो SIR करवा देगा? तो आंसर होगा नहीं। तो कुछ ग्रुप हैं जो यहाँ पे G की जगह पे आने पे वो SIR इफेक्ट शो करेंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो SIR इफेक्ट शो नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो G1 G2 की प्लेस पे आए तो SIR नहीं करवाते। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये SIR करवाने में हेल्प करे, ये इनके आने की वजह से यहाँ रिपल्सन बढ़ रहा है, राइट? तो ये कौन से वाले ग्रुप होंगे कि रिपल्सन बढ़ेगा, और कौन से वाले ग्रुप में SIR नहीं होगा? पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? तो यहाँ पे पहले तो एक एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल ऐसा है, यहाँ पे मैंने NO2 ले लिया, राइट, और इसके ऑर्थो पे मिथाइल ले लिया, राइट। अब ये दो मिथाइल है ऑर्थो पे, यहाँ पे NO2 ग्रुप है। होगा क्या कि ये जो मिथाइल है ये इसको रिपेल कर रहा है, जब रिपेल करेगा तो ये NO2 आउट ऑफ प्लेन चले जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन गया तो यहाँ क्या लिखूं? नो रेजोनेंस विथ रेस्पेक्ट टू NO2। NO2 का रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? SIR इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? SIR इफेक्ट। समझ पा रहे हैं या नहीं? होता क्या है कि ये NO2 की बात करूं तो NO2 माइनस M भी है और माइनस I भी है, लेकिन SIR होने की वजह से माइनस M नहीं होगा, और जब माइनस M नहीं होगा तो ओनली I इफेक्ट। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? अब यहाँ क्या कंसीडर, क्या ये रेजोनेंस दे सकता है यहाँ पे नहीं, बट क्या NO2 रेजोनेंस देता है? आंसर होगा हाँ। तो ये दोनों शो करते हैं, बट यहाँ पे पिजोमेरिक नहीं होगा। यही है उसका एप्लीकेशन। समझ पा रहे हैं या नहीं? अब ये एक एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल भी समझ लीजिए। इसी NO2 को ले रहा हूं, पर इस बार मैंने मिथाइल मेटा पे ले लिया। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो यहाँ पे क्या SIR होगा इस वाले में? ये जो मैं SIR की बात कर रहा हूं वो इसके लिए, यहाँ पे नो SIR। रीजन, मिथाइल ग्रुप जो है वो वहां पे ऑर्थो पे नहीं है, तो ये उसको रिपेल नहीं करेगा, तो यहाँ पे SIR इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। समझ पा रहे हैं नहीं? तो यहाँ पे माइनस M एंड माइनस I दोनों होंगे, यहाँ माइनस M भी होगा और माइनस I भी होगा। अभी हमने जस्ट बॉन्ड लेंथ पढ़ा हुआ है, तो इस पे एक क्वेश्चन बना रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा है, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच का डिस्टेंस x है, इस कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच का डिस्टेंस y है। सो दोनों में से किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? अब वहां पे दिया रहेगा बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, एक दिया रहेगा x इज ग्रेटर देन y, दूसरा y इज ग्रेटर देन x, तीसरा x इक्वल टू y। पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? समझा? तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन क्या है, इसका डिस्टेंस x है, इसका डिस्टेंस y है, y वाले में डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा, इसका डिस्टेंस कम। ये इफेक्ट है SIR का। सो बॉन्ड लेंथ की बात कर दूं मैं यहीं पे, तो x इज ग्रेटर देन y।
आई होप SIR पूरा क्लियर हो गया। अब हमें ये हमारे मन में क्वेश्चन रहेगा कि सर ये जो G है ये क्या कौन सा ग्रुप लूंगा कि SIR होगा, और G कौन सा ग्रुप होगा कि SIR नहीं होगा। G1 G2 क्या हो सकते हैं जो SIR देंगे, या G1 G2 कौन से हो सकते हैं जो SIR नहीं देंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ग्रुप, राइट। अब यहां पे मैं मान रहा हूं G मतलब जो SIR देंगे, यहां पे G मतलब SIR इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, राइट। जो SIR इफेक्ट देगा और जो SIR इफेक्ट करवाएगा, तो G1 और यहाँ पे G2 है। You getting my point? So a group which are participate in SIR, समझ पा रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पे मेरा ग्रुप है, सबसे पहला ग्रुप OH। क्या OH SIR इफेक्ट देगा, मतलब OH अगर यहाँ पे आता है तो क्या यहाँ पे कोई ग्रुप उसको रिपेल कर सकता है? आंसर आएगा नहीं। ना तो ये SIR इफेक्ट देगा, ना तो ये SIR इफेक्ट करवाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है। दूसरा पॉइंट NH2, क्या NH2 SIR इफेक्ट देगा? नहीं। क्या ये SIR इफेक्ट करवाएगा? नहीं। करवाएगा इन द सेंस G1 G2 हो सकता है या नहीं। तीसरे पॉइंट, क्या साइनाइड ग्रुप SIR इफेक्ट देगा? नहीं। SIR इफेक्ट करवाएगा? नहीं। क्या मेरा यहाँ पे CH2 प्लस ग्रुप है, वो SIR इफेक्ट देगा? नहीं। SIR इफेक्ट करवाएगा? नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ये सारे ग्रुप देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, जितने भी छोटे ग्रुप है, स्मॉलर ग्रुप है, वो ना तो SIR करवाएंगे ना तो SIR करेंगे। समझ पा रहे या नहीं। CH2 माइनस सेम, CH2 रेडिकल, ये भी ना तो SIR ग्रुप करेगा ना तो SIR करवाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं। यहां पे X है, वेयर X इज अ हैलोजन। हैलोजन SIR इफेक्ट करेगा क्या? नहीं। बट SIR इफेक्ट करवाएगा। समझ में आ रहा है। यहां मैं मिथाइल ले रहा हूं, क्या ये SIR इफेक्ट करेगा? SIR इफेक्ट इसमें नहीं होगा, लेकिन ये SIR इफेक्ट करवाएगा। हाँ, इधर देखो, लिया था। समझ पा रहे हैं। अगर मिथाइल ऐसा हो रहा है तो बाकी के भी अल्काइल SIR इफेक्ट करेंगे। समझ पा रहे हैं या नहीं। यहां पे अगर मैं NO2 ले लूं, क्या यहां पे SIR इफेक्ट होगा? यस। ये SIR इफेक्ट करवाएगा? यस। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लूं, अब ये जो मैं ग्रुप लिख रहा हूं SIR इफेक्ट करेंगे भी और SIR इफेक्ट करवाएंगे। CONH2, क्या ये SIR इफेक्ट करेगा? बोलिए जरा। हाँ, और इफेक्ट करवाएगा भी। COX, एसिड हैलाइड ग्रुप, सेम SIR इफेक्ट करेगा और SIR इफेक्ट करवाएगा। समझ पा रहे हैं। यहां पे 1 डिग्री अमाइन शो नहीं कर रहा था, बट 2 डिग्री अमाइन शो करेगा। क्राउड बढ़ रहा है और 2 डिग्री अमाइन SIR इफेक्ट करवाएगा। अगर 2 डिग्री अमाइन है तो 3 डिग्री अमाइन करेगा क्या? यस। समझ पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से एस्टर ग्रुप भी लिख सकते हैं, COOR, ये भी SIR इफेक्ट कराएगा एंड SIR इफेक्ट करेगा। ये पॉइंट क्लियर है। तो SIR इफेक्ट होता क्या है, पहले तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। व्हाट इज द SIR? SIR इफेक्ट क्या है कि जब भी कोई ग्रुप होगा, उस ग्रुप को ऑर्थो पोजीशंस का कोई ग्रुप अगर रिपेल करके नॉन प्लेनार बना देता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस नहीं होता, उसी को SIR बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्राउड की वजह से रेजोनेंस का ना होना। क्राउड की वजह से रेजोनेंस क्यों नहीं होना? क्योंकि वहां रिपल्शन बढ़ेगा, मॉलिक्यूल आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, और जब आउट ऑफ प्लेन गए नॉन प्लेनार मतलब नो रेजोनेंस। आपने रेजोनेंस का डेफिनेशन पढ़ा है ना, प्लेनार, पैरेलल, पी ऑर्बिटल।
प्लेनार होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, या नॉन प्लेनार बोला तो क्या रेजोनेंस होगा? नहीं। समझ पा रहे हैं? अभी के लिए मैंने एक ही एप्लीकेशन बताया, कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। एक आध दो और एग्जांपल ले रहा हूँ कि कहाँ पे SIR होगा कहाँ पे नहीं। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको बताना है। बोलिए जरा, SIR होगा क्या पहले में, दूसरे में? बताओ, फर्स्ट में SIR होगा या नहीं? सेकेंड में नो SI, इधर नो SIR, इधर नो SIR, इधर NO2 ग्रुप की, NO2 ग्रुप SIR देता है, यहाँ पे ऑर्थो पे 2 मिथाइल है। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो कहाँ पे SIR होगा कहाँ पे नहीं होगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? थर्ड एप्लीकेशन है हमारा डाइपोल मोमेंट, जो म्यू होता है। क्या होता है? म्यू। डाइपोल मोमेंट को हमने बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो यहाँ एक छोटा सा रिवीजन दे रहा हूँ, राइट? फॉर्मूला भी डिटेल में पढ़ा हुआ है आपने, सब कुछ अच्छे से पढ़ा है। यहाँ मैं थोड़ा आपको समरी बता रहा हूँ। म्यू Q इंटू R, राइट? यूनिट D, जिसको D बाय, डिटेल वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अंडर रूट Q1 Q2। समझ पा रहे हैं या नहीं? अब यहाँ पे अपने को और एक पॉइंट ध्यान देना है कि अगर चार्ज जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में होगा, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? नॉन जीरो। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, डेल्टा EN इंक्रीज होगा तो म्यू की वैल्यू इंक्रीज होगा। डेल्टा EN इंक्रीजेस, म्यू वैल्यू इंक्रीजेस। समझ पा रहे हैं या नहीं? तीसरा पॉइंट ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है आपने। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल म्यू क्या होगा? जीरो। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल म्यू जीरो, नॉन पोलर होते हैं ना वो। और ये भी पढ़ा हुआ है कि जिसका म्यू नॉन जीरो है वो क्या होता है? पोलर। जिसका म्यू जीरो होता है वो क्या होता है? पॉइंट क्लियर है? ये सब पढ़ा हुआ है। एक सिंपल सा एग्जांपल वो भी पढ़ा हुआ है आपने। यहाँ जो भी बता रहा हूँ आप सब पढ़े हुए। हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड। अब सब में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से हैलोजन की तरफ फ्लो होगा इस तरह से, तो सबका म्यू जो है पॉजिटिव होने वाला है। बट अगर म्यू की वैल्यू मतलब कहां पे ग्रेटर होगा उसके लिए क्या देखेंगे? डेल्टा EN। उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? HF, HCl, HBr, देन HR। पॉइंट क्लियर है? इतना नोट डाउन करें। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में सेकेंड एग्जांपल, राइट? CH3 F, CH3 Cl, CH3 Br,
CH3I. डाइपोल मोमेंट बात करें तो फ्लो कार्बन से फ्लोरीन, कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से ब्रोमीन एंड कार्बन से आयोडीन। तो यहां पे अगर म्यू की बात करें तो क्या होनी चाहिए? डेल्टा EN के डिफरेंस के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? पहले CH3F, देन CH3Cl, देन CH3Br, देन CH3I, ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता तो पहले रॉन्ग वाला आंसर लिख देता हूं। बट ये आंसर सही नहीं है, राइट? उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि इन दोनों में डिस्टेंस डोमिनेटिंग मानते हैं, राइट? चार्ज देखे तो नो डाउट फ्लोरीन ही होगा, पर इन दोनों में क्या डोमिनेटिंग होता है? डिस्टेंस। तो इसकी वजह से म्यू की वैल्यू क्या हो जाता है? CH3Cl, then CH3F, then CH3Br and CH3I। समझ पा रहे हैं या नहीं? चलो ये तो पता है, ये पता था ना, मतलब ऐसे टाइप के एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं डायरेक्टली बेंजीन की बात कर लेता हूं। ऑर्थो पे 2 क्लोरीन, मेटा पे 2 क्लोरीन एंड पैरा पे 2 क्लोरीन। यहां पे अगर म्यू की वैल्यू की बात करें तो पहले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसको जानने के लिए क्लोरीन के नेचर की बात करेंगे। अब क्लोरीन कौन सा इफेक्ट होता है? -I इज ग्रेटर देन +M, तो यहाँ पे -I, इधर भी -I, यहाँ पे भी -I। -I क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो डायरेक्शन ये होगा, इधर डायरेक्शन ऐसा, यस और नो? अब यहां दोनों 180 पे अपोजिट है, तो ये तो म्यू 0 हो जाए। समझ पा रहे या नहीं? पर अगर मैं यहाँ पे म्यू की वैल्यू की बात करूं तो ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन पैरा। समझ पा रहे या नहीं? पोलैरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा पोलर कौन है? ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। डाइपोल मोमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका है। एंड डाइपोल मोमेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन बताया हुआ किस क्या होता है? म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन तीनों में? ऑर्थो का। समझ पा रहे या नहीं? ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं। दो OH ऑर्थो पे, दो OH मेटा पे, दो OH पैरा। इधर बात करते हैं। इधर इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स, पहले इसका नेचर पढ़ो। +M इज ग्रेटर देन -I, +M ग्रेटर देन -, आप खाली +M लिखा तो भी चलेगा, डोमिनेटिंग की बात कर रहा हूं। तो यहां पे भी +M, समझ पा रहे हैं या नहीं? तो अगर ये +M है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? देगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? टुवर्ड्स बेंजीन ना। राइट? अब म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब अगर म्यू की वैल्यू की बात करें क्या हो जाएगी? म्यू बोलो, ऑर्थो मेटा पैरा, यही ऑर्डर होगा। यहां पे भी ये और ये दोनों लगभग सेम ही है, आंसर सेम है, ग्रुप सेम है क्या? नहीं, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं।
क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, दो अलग अलग ग्रुप भी तो हो सकते हैं ना। यहाँ दोनों क्लोरीन जब भी थे आइडेंटिकल थे तो पैरा जीरो था, यहाँ जीरो होगा क्या, कुछ वैल्यू होगी बट एग्जैक्ट जीरो नहीं। यहाँ ध्यान देंगे Cl क्या होता है माइनस आई, Br क्या होता है माइनस आई, ये माइनस आई होते हैं, हाँ या ना, माइनस आई डोमिनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होगा Cl की जैसा, यस और नो। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट कहां पे होगा, ऑर्थो, सबसे ज्यादा ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। यहां म्यू पैरा पे जीरो था, यहां नॉन जीरो होगा बट वैल्यू कम होगी, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं, OH ले लूं, NO2 ले लूं, ऑर्थो पे OH NO2 एंड मेटा पे OH और NO2 एंड पैरा पे भी OH NO2। इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, बहुत कुछ पढ़ा दिया ना, इधर तो बता ही सकते हैं क्या हो जाएगा आंसर, ऑर्थो मेटा पैरा, वेरी गुड। ये कौन है प्लस एन, ये कौन है, ये प्लस एन, ये माइनस एन, प्लस एम एन माइनस एन, समझ पा रहे हैं या नहीं। तो प्लस एम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो माइनस एम इलेक्ट्रॉन लेगा, यस और नो, बोलो आंसर क्या होगा। म्यू की वैल्यू कहां पे ज्यादा, पैरा मेटा ऑर्थो, इसलिए ना दिमाग लगाना चाहिए, समझ पा रहे हैं। आप डायरेक्ट आंसर ढूंढते हो, सॉल्व तो कर नहीं रहे हो। म्यू जीरो किसका होगा फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मेरा है म्यू जीरो, म्यू इक्वल टू जीरो हमें ढूंढना है, ढूंढते हैं किसके किसके म्यू जीरो होंगे। मुझे पता है आप लोग ने पढ़ लिया है, इसका आंसर सारे जीरो, कोई जीरो नहीं, फर्स्ट वाला जीरो, फर्स्ट वाला जीरो, तो सेकेंड वाला नॉन जीरो, और थर्ड वाला ऑल आर जीरो ना, वेरी गुड, समझ सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, OH है, ये दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर ऐसा बना सकता हूं मैं, इसी OH का दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो, अब क्या होगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, म्यू की वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू आया ना, म्यू नॉन जीरो है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यहां पे म्यू क्या होगा जीरो, तो ये जीरो होगा, इसके दो स्ट्रक्चर है ना, एक जीरो है और एक नॉन जीरो है, तो क्या होगा, ये कोई तो वैल्यू होगी, कुछ तो वैल्यू होगी, तो ये भी नॉन जीरो, नहीं समझा, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं। और आपको इतना तो पता है, भूल जाते हैं कि OH और SS के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, अरे हाँ या ना, अरे ऑक्सीजन है सल्फर है, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, दिमाग तो लगाते नहीं है। चलो ध्यान देते हैं सेकेंड वाले में, ऐसा हो जाएगा,
म्यू की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो, ऐसा ना। दूसरे में इधर जीरो, काश दिमाग लगा लिया होता तो ये धोखा ना मिलता। साइनाइड की बात करते हैं, ये साइनाइड CN ग्रुप क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, अरे हाँ या ना। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों बना दिया, क्योंकि कार्बन लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइज है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन अ साइनाइड इज sp। तो डायरेक्शन क्या होगा, अब ये पूरा साइनाइड माइनस M ग्रुप होता है ना, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो म्यू की वैल्यू जीरो, तो म्यू किसका जीरो होगा, साइनाइड का। समझ में आ रहा है या नहीं, क्या OH और SH का म्यू जीरो होगा, अगर वहां पे स्ट्रक्चर ये वाला दिया होता, पूछता ये जीरो है तो हाँ, ये जीरो है हाँ, बट ये जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं। नहीं समझा, डाइपोल मोमेंट समझ में आ रहा है या नहीं। क्लोरीन के दोनों ऐसे दिए रहे, ये जीरो है नहीं, मैंने इधर जीरो लिखा नहीं है, देखो जरा, और मैंने नॉन जीरो भी नहीं लिखा, क्योंकि मुझे आपको फंसाना था ना यहाँ पे। यहाँ नॉन जीरो लिख देता तो आप नहीं फंसते। आप समझ पा रहे हैं या नहीं। तो ये जीरो है, ये भी जीरो नहीं है, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया। तो ये पूरा डाइपोल मोमेंट हमें रिवाइज कर लेना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, तो हमने बॉन्ड लेंथ का एप्लीकेशन पढ़ा है, हमने SIR का एप्लीकेशन पढ़ा है, और डाइपोल मोमेंट। आपको डाइपोल मोमेंट और भी है, बट वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ पे हम वही डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं जो ऑर्गेनिक में यूज होगा। यहाँ पे मैंने कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म यूज ही नहीं किया, मैंने क्या यूज किया है, इफेक्ट्स को यूज किया है। रिगार्डिंग माय पॉइंट, इफेक्ट्स में -I है या +M है या -M है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बताया गया, उसके अकॉर्डिंग हमने म्यू को फाइंड आउट किया है। क्लियर एवरीवन, दैट्स ऑल। होप आपने ये पूरा वीडियो एंजॉय किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड फॉर सच मोर सिमिलर वीडियो कीप फॉलो प्रारंभ डिजिटल। थैंक यू।